आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा के प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। और आज इस एतबार से भी नहायत ही पुरमसरत मौका है कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की जो स्टूडियो है उसको बिल्कुल जो नई स्टूडियो है उसमें आज प्रोग्राम हो रहा है। तो इस उन्वान से क्योंकि तमाम मोमिनीन के ताउन से ये सब मुमकिन हो सका और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि फिर भी आप ताउन फरमाएंगे। आज बाबुल क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस उन्वान से भी कि चूँकि आप इसी टेलीविज़न से करबला मुक़द्दसा की आवाज़ समात फरमाते हैं और ज़ियारत करते हैं तो नहायत ही पुरमसरत मौका है और इस पुरमसरत मौके पर हम आपकी खिदमत में तबरीक अर्ज़ करते हैं। दर हकीकत एक तूलानी अरसे के बाद ये मुमकिन हो सका चूँकि इब्तदाई जो हमारी स्टूडियो थी वो बैनुल हरमैन में थी और वहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते थे 5 ज़बानों में, जिसमें उर्दू ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल उनके प्रोग्राम भी वहीं पर ही होते थे। और फिर जो हरम के वसत का सिलसिला जारी हुआ तो इस उन्वान से वो स्टूडियो जो है वो हरम की वसत में आ गई और उसके बाद जो है ये तवील अरसे के बाद ये बाबुल क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो हमारी नई स्टूडियो में है जिसमें आप देख रहे हैं और साथ में ज़ियारत भी कर रहे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत से मौला गाज़ी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो नहायत ही पुरमसरत मौका है। और इस वक्त प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में चूँकि हमारी गुफ्तगू जो है वो इमामत के उन्वान से थी और कल भी हमने गुफ्तगू जो की वो एजाज़ इमामत के उन्वान से की, तो यकीनन ये सब के सब जो है वो इमाम की ही मौजज़े हैं कि उस सख्त अदवार के बावजूद जो तारीख़ में रकम हुए उसमें से क्या दौर नहीं गुज़रे, बनी उमैया का दौर, बनी अब्बास, बनी मरवान, इस किस्म के अदवार गुज़रे और उसके बाद जो जुल्म का सिलसिला जारी रहा मज़हब शिया और पैरवान हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर, आज ये भी एजाज़ इमामत ही है कि यहाँ पर हम खड़े होके करबला मुक़द्दसा में खड़े होके और जो तारीख़ है करबला की आप जानते हैं कि 18 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि ख़ुद कब्र मुक़द्दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिस्मार किया गया, लेकिन आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप ज़ियारत भी कर रहे हैं। ये सैयद शुहदा और इमामत की ही मौजज़े हैं कि हम आपके खिदमत में हाज़िर है और यहाँ आप इस वक्त करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से आवाज़ करबला से समात फरमा रहे हैं और साथ में ज़ियारत भी कर रहे हैं। दुआ की आपसे अपील करते हैं कि यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के पूरे टीम के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए हतमन दुआ कीजिएगा, चूँकि यही है कि जिसकी बदौलत यहाँ से आप आवाज़ जो है वो समात फरमा रहे हैं और ये जो जितनी भी यहाँ पर इक़दामात हुए हैं और यकीनन इन सब चीज़ों को फ़राहम करने में जो अखराजात होते हैं वो यकीनन आपके लिए वाज़ेह और अश्कार है, लेकिन उसके बावजूद भी सख्त हालात में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की ये कोशिश रही कि करबला और हुसैनियत की सदा को और हुसैनियत की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा सके। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देखा जाता है और प्रोग्राम्स नशर होते हैं, उर्दू ज़बान में भी नशर होते हैं और ये वाहिद करबला मुक़द्दसा का टेलीविज़न है कि जिसके ज़रिए से आप उर्दू ज़बान में नशरियात को मुलाहिज़ा फरमाते हैं और उर्दू ज़बान में आपकी रहनुमाई होती है। तो इस उन्वान से भी हक़ बनता है कि आप दुआ फरमाएँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस काम को मज़ीद दुआ करें कि मज़ीद भी ये काम जो है इस वसअत इख्तियार कर जाए और मुख्तलिफ़ ज़बानों में और मुख्तलिफ़ लोगों को इस हुसैनियत की आवाज़ को पहुँचाए और इंशाअल्लाह ये सब ज़हमात और ये सब इक़दामात हमारे वारिस हक़ीक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की रज़ायत हमें हासिल हो जाए, बस वो राज़ी हो जाए। और ये वो ज़मीना साज़ी है दर हकीकत
زمینہ سازی ہے خود ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے، یقیناً یہی ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس زمانہ غیبت میں امام کی ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکے۔ زمینہ سازی ہم اس عنوان سے نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے جو دوسرے ظالمین ہیں ان کی طرح جا کے لڑنا شروع کریں، لوگوں کو کاٹنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ زمینہ سازیاں نہیں ہوتی، یہ ظلم ہے خلق خدا کے اوپر۔ زمینہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت کے اس پیغام الہی کو پوری دنیا میں عام کر دے، یہ در حقیقت وہ زمینہ سازی ہے جو حسینیت کے پیغام کو جہاں کہیں بھی پہنچا۔ یقیناً یہ روایت میں جو ملتا ہے کہ خود حضرت جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے اپنے معرفی اپنے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے کریں گے، تو یقیناً اس زمانے میں حسینیت اتنی عام ہو گئی ہوگی کہ سب لوگوں کے لیے یہ واضح ہوگا کہ یہ حسین کون ہے۔ تو اس عنوان سے چونکہ میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ گفتگو اس عنوان سے بھی کی جائے، اور یقیناً آپ سب مومنین چونکہ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، ہمیں میسیج بھی کرتے ہیں، شکر گزار ہے آپ کے پیار اور محبت کے کہ میسیج جس طریقے سے ہمیں آتے ہیں، التماس دعا کے میسیج ہوتے ہیں، ہمارے تشویق کے میسیج ہوتے ہیں، اور داد و تحسین کرتے ہیں تمام مومنین کے لیے۔ یقیناً تہہ دل سے آج چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے یہاں پر اردو زبان میں، تو میں اس پر مسرت موقع پر، اور میں یہ میرا عقیدہ ہے کہ یقیناً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وہ الطاف خاص ہمارے شامل حال ہو گئی کہ یہ توفیق حاصل ہوئی اس میڈیا گروپ کو کہ انہوں نے اس حسینیت کے پیغام کو مزید بھی ادامہ دینے کی توفیق ان کو حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ سب الطاف الہیہ ہے اور خدا کے الطاف ہے، اور خلیفہ برحق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے یہ خصوصی الطاف ہے کہ جس سے ہم آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کربلا کے اور شہر کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے اس میسیج کو پوری دنیا میں ہم جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اور آج اس عنوان سے بھی میں عرض کروں کہ کچھ اعجاز امامت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اعجاز امامت میں یقیناً جو سب سے مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عرض کر دیا تھا کہ امام کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ خود امام جو ہے وہ صاحب اعجاز ہوں گے، یعنی معجزہ کرتے ہوں گے۔ اور میں نے اس کی ایک مثال یہ بھی بیان کی کہ جو ادوار گزرے تھے اور جو مشکلات گزرے تھے تاریخ میں مرقوم ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ آج یہاں پر میں بندہ حقیر گنہگار یہاں پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں بغیر کسی خطر کے، بغیر کسی مشکل کے، اور یہ خود اعجاز امامت ہے، وگرنہ اتنا ظلم۔ اور یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حتیٰ ان کی اہل تسنن کے کتب میں یہ لکھا ہے کہ جتنا ظلم جو ہے وہ مذہب شیعہ کے اوپر کیا گیا اور جتنے سادات کرام کو شہید کر دیا گیا، آپ جا کے ایران میں دیکھ لیں، ایران میں غور کریں، ہر جگہ پر سادات کے اور امام زادگان کے وہاں پر قبور ہے۔ عراق میں آ جائیں، یہاں عراق میں پورا عراق بھرا پڑا ہے، یہ ظلم کی داستانیں ہیں۔ اور حتیٰ یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی اس ٹی وی چینل سے میں یہ عرض کروں کہ یہاں پہ جہاں پر قبریں ہوتی ہیں اس کو جب کھودا جاتا ہے، اس کے بہت سارے آثار اس طریقے سے بھی رونما ہوئے کہ جب ان آثار میں سے دیکھا جاتا تھا تو اس میں جب بھی کوئی قبر ملتی تھی ان کے اوپر لکھا تھا یہ فلاں امام کے فلاں فرزند ہے، تاریخ میں نام موجود تھا، قبر کا پتہ نہیں تھا، اور یہ شہید ہو چکے ہیں، اکثر شہداء ہے۔ تو میں اس عنوان سے عرض کروں کہ جو ظلم کے ادوار گزرے ہیں، یہ کوئی امامت کا کوئی کم معجزہ ہے کہ آج یہاں پر کھڑے ہو کے ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی دفاع میں، اہل بیت کی دفاع میں آج گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور ہم اس چیز کو مولا کا معجزہ اور امام کے اعجاز سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے آج بھی یہاں پر موجود ہے، اور مذہب شیعہ کی الحمدللہ ترویج ہوتی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام، 40 امام حسین علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کی وجہ سے تو ترویج ہوئی ہے دین کی، یہ یقیناً اعجاز امام ہے۔ اور خود شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اس نامے میں بھی یہ لکھا ہے جو مولا امام زمانہ علیہ السلام نے بھیجا تھا، فرمایا اگر ہماری نظر تم لوگوں کے اوپر نہ ہو،
जिस दिन हम अगर आपको फरामोश कर दे तो ये लोग जो है तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे, और उसमें कोई शक नहीं। तो ये दुश्मन की साजिश इस उन्वान से भी नाकाम हुई, और तमाम मोमिनीन से इसी वजह से हमने इल्तिमास दुआ की भी अपील की है। तो इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएगा, और इस यहाँ पर हम भी यकीनन तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है जो जहाँ कहीं पर भी है, मौला खुश रखे सबको। और गुफ्तगू हमारी एजाज़ इमामत के उन्वान से थी, तो हमने ये कह दिया था कि इमाम वो होता है कि जो साहिब एजाज़ होगा, यानी इमामत के लिए ज़रूरी है कि वो साहिब मौजज़ा हो, मौजज़े का तसव्वुर जो है वो इमाम है। और ये भी हमने अर्ज़ कर दिया था कि ख़ुद अनबियाए पिशीन अलैहिमुस्सलाम उनके पास भी मौजज़ात थे, लेकिन वो मौजज़ात कौन से थे? वो महदूद मौजज़ात होते थे। यानी ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर मौजज़ा है तो एक ही मौजज़ा है या दो मौजज़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो मौजज़ा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो मौजज़ा है, यकीनन वो मौजज़े महदूद हद तक थे, दो मौजज़े, तीन मौजज़े या एक मौजज़ा। लेकिन इमाम वो होगा कि जो मशीयत इलाही का मज़हर होगा बतौर कामिल, वो कुछ भी कर सकता है। और ये हमारा अकीदा है। इसमें हम बेशक जितने लोगों ने कहा, जितने लोगों ने तोहमतें लगाई कि ये लोग शिर्क के कायल है, ये क्या करते हैं, हम लोग जो है वे फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि अगर इमाम चाहे तो वो जैसे कुन फयकून है, कुन फयकून का मिज़दाक जो है वो इमाम है। तो हम जो है इस उन्वान से अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हमारे इमाम जो है वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं, और ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। अगर अल्लाह किसी को देना चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये जो कह रहे हैं बस ये अल्लाह के मशीयत के ऊपर इश्काल कर रहे हैं, न ये कि इमामत के ऊपर। तो हमारा ये है कि साहिब एजाज़ इमाम होगा, और मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ज़मान और मकान में, मुख्तलिफ जगहों पर अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से ये मौजज़ात सरज़द हुए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर बात हो जाए तो ख़तीब बगदादी, मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के उन्वान से यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़तीब बगदादी जो कि एक आलिम है, अहले तसन्नुन आलिम है, उसने अपनी किताब तारीख़ बगदाद में साफ अल्फाज में ये लिख दिया है, फरमाया कि ये बाबुल हवाइज हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इनके कदीबल अयाम से बैन सुन्ना व शिया ये चीज़ जो है वो मारूफ थी कि ये बाबुल हवाइज है। और लोगों के जब मुश्किलात हल नहीं होते थे वो यहाँ पर आ जाते थे, और एजाज से यहाँ पर लोगों के मुश्किलात हल हो जाते थे। ये मौजज़ा है कि नहीं है? कैसे मुश्किलात हल हो सकते हैं? कैसे मुश्किलात हल हो सकते हैं? क्या कब्रों से मुश्किलात हासिल होते हैं? नहीं, कोई नहीं। कब्रों से कोई मुश्किल हल नहीं होती, मुश्किल हल होती है एजाज से। और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि हत्ता ख़तीब बगदादी, जो कि ख़तीब बगदादी, उन्होंने साफ अल्फाज में ये अपनी किताब तारीख़ बगदाद में लिख दिया कि ये बाबुल हवाइज कदीमुल अयाम से मारूफ है, जो आज के ज़माने में उनको काज़मिया कहते हैं। काज़मिया में बाबुल हवाइज हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस है, और ये मशहूर था सुन्नी और शिया के दरमियान कि यहाँ पर लोगों के मुश्किलात हल होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या ये मौजज़ा नहीं है? तो बस हम इसी चीज़ के कायल हैं। और मैं मुतअद्दिद जगहों पर ये भी जो लोग जो तवस्सुल के मुनकिर होते हैं और वो कहते हैं मुर्दों से मांगना, तो हम इनकी अपनी किताबों से भी कई दफ़ा दिखा भी चुके हैं और फिर भी दिखाएंगे कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि से सहाबा ने तवस्सुल किया है बाद रहलत रसूल। तो तवस्सुल की बात हो जाए, तवस्सुल से जो चीज़ें हासिल होती है हमें, वो ये है कि वो भी मौजज़े में शुमार होती है, वगरना कोई आम हालात में कैसे ऐसे मुमकिन है। तो इमाम का एक सिफ़त इमामत ये है कि वो साहिब एजाज़ होंगे। हत्ता ये मौजज़ा, ये भी मैं अर्ज़ करूँ, हत्ता ये मौजज़ा वो अपनी जिस दुनिया में और अपने हयात तय्यबा में उस वक्त भी ये मौजज़ा अंजाम दे सकते हैं, और हत्ता बादल रहला, यानी रहलत के बाद जब इमाम चला जाता है, उनका ज़माना वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता इमाम का ज़माना मैं जो कह रहा हूँ उस उन्वान से कि दूसरे इमाम ने आना होता है। तो इस उन्वान से खुद इमाम जो है वो हत्ता उनके कब्र अक़दस से भी
मौजज़ात लोग देखते हैं। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, आज जो इतने लोग आशिक है सैयद शुहदा के, वजह क्या है? ये कभी आपने सोचा? वजह यही है, करबला में इतने मौजज़े हो गए कि जिसका कोई शुमार नहीं। बहुत सारे मौजज़ात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मौजज़ात सरजद हुए। मैं खुद ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस ज़माने में मशहद मुक़द्दस में था, उन्हीं सालों में भी वहाँ पर हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि पंजरे फौलादी के नाम से वहाँ पर मारूफ है, वहाँ पर मैंने खुद जो है वो वहाँ पर हमने अपनी आंखों से मौजज़े देखे हैं। मालूल होते थे, डॉक्टर कहते थे ये तो मादरजाद मालूल है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ये ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पर मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चूंकि इमाम है और इमामत के एजाज़ात से इस बीमार, इस अलील जो कि पैदाइशी अलील है, जो कभी चल नहीं सकेगा, वहाँ पर मौजज़ा हो के वो उठ जाता था और चलने लग जाता था। कौन कहता है? आप आ जाएं, हम आपको दिखाते हैं कि ये मौजज़े इस सफ़र अरबईन में, सफ़र इश्क में कितने मौजज़ात हुए हैं। ऑन ये चीज़ें रिकॉर्ड है ये चीज़ें, बिल्कुल वीडियोस मौजूद हैं, इन अली लोगों के वीडियोस वहाँ पर मौजूद है कि जहाँ पर साफ ये लोग जो है वो चलने फिरने के लायक नहीं होते थे, अचानक इमामत का मौजज़ा हो जाता था और ये लोग जो है वो सही हो जाते थे। अब बहुत सारे लोग जो है जो दुश्मनान अहले बैत है, वो कहते हैं हमारे ये अलील तो ठीक नहीं होते। तो वो आपकी अपनी किस्मत है, और हम ये भी नहीं कहते कि इमाम हर अलील को ठीक करेगा, इमाम हर शख्स पर मौजज़ा ज़ाहिर करेगा, नहीं, ये मशीयत इलाही है, हर चीज़ नहीं होती। और फिर जो जैसे ये दूसरे लोग कह देते हैं, उसमें इश्काल कर देते हैं, अगर इमाम ऐसा करता होता तो इमाम अपने आप को बचाता, खुद शहीद हो गए, कैसे दूसरों को बचा सकते हैं? तो हम यही सवाल इनसे उठा के करते हैं। हम कहते हैं कि खुदा के ज़ात के ऊपर आपको खुदा मौजज़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हर शख्स मुसलमान ये कहेगा कि कर सकता है मौजज़ा। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि जब अनबिया को लोग कत्ल करते थे, अनबिया अल्लाह के नबी हुआ करते थे, अल्लाह ने क्यों दिफा नहीं की? क्यों छोड़ दिया कि नबियों की लोग जो है नबियों को शहीद करते रहे? क्या तारीख में ऐसा नहीं है कि कई नबी शहीद हो गए हैं? बहुत सारे लोग नबी शहीद हुए हैं। तो फिर क्यों अल्लाह ने उनकी दिफा नहीं की? ये सवाल जो है हम किसी भी वहाबी से जाके कर लेते हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि इमाम जो है वो एजाज नहीं, इमाम जो है वो साहिब एजाज नहीं होता, तो हम आपसे यही सवाल करते हैं कि आप बता दीजिएगा, जब लोग नबियों को कत्ल कर रहे थे या नबियों को अजियतें दे रहे थे या नबियों को हत्ता कत्ल कर रहे थे, उनके आल औलाद को कत्ल करते थे, तो अल्लाह ने क्यों उनकी दिफा नहीं की? क्या नहीं कर सकते थे? अब इसका जवाब कोई एक जो थोड़ा सा भी अकल रखता होगा वहाबी, वो इसका जवाब दे दे हमें। क्या अल्लाह ने क्यों मौजूदा नहीं किया? क्यों अपने नबी को छोड़ दिया कि लोगों ने उनको कत्ल कर दिया, उनके आल औलाद को कत्ल कर दिया, उनको अजियतें देते रहे मुख्तलिफ तरीक़े से? तो क्यों ऐसा है? तो ये सवालात यही है कि हम ये नहीं कहते कि हर अलील को जाके आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेके जाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। ये मशीयत इमाम है। और ये भी मैं अर्ज करूं कि मजहब शिया का अकीदा यह है कि मशीयत इमाम मशीयतुल्लाह है, खुदा की मशीयत होती है। इमाम वही चाहता है जो खुदा चाहता है, खुदा वही चाहता है जो इमाम चाहता है। ये मुसलमात है या कि हमारे अकीदे के। और हम यही कहते हैं कि इमाम जो है कोई ऐसा काम नहीं करता जो खुदा न चाहता होगा, खुदा चाहता है तो इमाम करता है। तो इस उन्वान से जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जो मेरा मकसद है वो ये है कि हर आकिल आदमी को इस चीज की समझ जरूर आएगी, इस चीज की समझ जरूर आएगी कि इमाम जो है वो हर वो काम जो इमाम करता है खुदा के मर्जी के मुताबिक करता है, मशीयत खुदाई होती है वो। तो हम लोग इस चीज की भी कायल नहीं है कि जैसे बाज लोगों ने ये कह दिया कि जैसे खुद शिर्क ये कहां है? शिर्क इसको नहीं कहते। शिर्क जो है वो और चीज है। शिर्क ऐसी चीज है कि आप गैर खुदा को बिदून वास्ता इलाही आप कह दे ये जो है। तो मैं इस उन्वान से अर्ज करूं कि खुद बहुत सारे जैसे लोग हैं वो जैसे परस्तश करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, हम किसी के दीन के ऊपर अटैक नहीं करते। आम सी बात है, हम अपने मुस्लिम लहजे में ये कहते हैं गैर खुदा को जिसका खुदा के साथ कोई रब्त ही ना हो उसको खुदा बना दो। ये है जैसे लोग जो है लोगों के जैसे फिरऔन गुजरे हैं, शद्दाद है, नमरूद है, या दूसरे किसी भी दुनिया में एक चीज़ को उठा के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी
کہ دین کے اوپر اٹیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی شخص اس پتھر کی عبادت کرنا شروع کر دے فہو شرک، یہ شرک ہے۔ لیکن جو چیز اللہ دیتا ہے ایک شخص کو، جب اللہ دیتا ہے تو اس وقت اس کو آپ شرک کہو گے؟ یہ تو اللہ دے رہا ہے، یہ تو اللہ کے کرشمے ہے، اللہ کے کرشمے ہے، یہ اللہ کے وہ قدرتیں ہیں کہ جس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن آپ جو ہے اس بدبختی میں چلے گئے کہ آپ نے وہ اللہ کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، ان کے کرامات کو نہیں پہچانا، ان کے معجزات کو نہیں پہچانا۔ تو میں اس پروگرام کے آخری وقت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امام کے ان اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ معجزہ کرتے ہوں گے، اور جو امام معجزہ نہیں کر سکتا وہ امام نہیں ہے، یہ صاف مسلمات میں سے ہے۔ حاجی علی بغدادی کا واقعہ جو کہ موجود ہے، حاجی علی بغدادی جب نشاپور سے لوگوں کے جو خمس وغیرہ تھا ان کو لے کے گئے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے وہ اہل نشاپور نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر ہم نے جو سوالات اس میں لکھے ہیں، ایک نامہ ان کو دیا تھا، اگر امام حتیٰ ان کو کھول بھی دے تو وہ امام نہیں ہے۔ تو جب یہ حاجی علی نشاپوری جو محمد علی نشاپوری تھے، حاجی محمد علی نشاپوری وہاں پہنچے تو امام نے حتیٰ امام نے نامہ بھی نہیں کھولا اور ان کو کہہ دیا کہ جو سوالات اس میں ہیں میں نے ان کا جواب اسی میں ہی دے دیا ہے۔ یہ اعجاز ہے۔ اور پھر بعد میں جو واقعہ تھا، جو حضرت بی بی شتیتا انہوں نے بھی کچھ دیا تھا تھوڑا سا، تو انہوں نے وہی لے لیا اور باقی چیزیں ان کو واپس کر دی۔ اور جب خود محمد علی نشابوری جب نشاپور پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی اور دین کی طرف جا چکے ہیں، تو ان کو تب سمجھ آئی کہ یہ کیوں امام نے ان کا پیسہ ہم سے نہیں لیا۔ امام ایسے نہیں ہے، خمس کا ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہے، خمس دینے والا بھی شیعہ ہونا چاہیے، لینے والا بھی شیعہ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے اندازہ لگایا تو ان کا دین انہوں نے چینج کر دیا تھا، اور محمد علی نشاپوری نے وہ پورے کے پورے ان کو اموال دے دیے۔ انہوں نے کہا میرے مولا کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ تم لوگ گمراہ طبقہ ہو، اور گمراہوں کے خمس اس نے لیا ہی نہیں، یہ لے لے۔ تو یہ خود اعجاز امامت یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ ذہن کے مطابق نے، ذہن سے جب ذہن عاجز ہوگا تو تب جا کے اس کو ہم جا کے کہیں گے معجزہ کہیں گے۔ تو ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام سلسلہ ذہبیہ، اس میں یقیناً اعجاز جو ہے وہ شرط ہے، اور اعجاز امامت، جس امام کے پاس معجزہ نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا، اور معجزہ بھی ان کا محدود نہیں ہوتا، لامحدود معجزات کے مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خود عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے امامت کے عنوان سے، اور یہی ہے سارے صفات جو ایک امام میں ہے یقیناً سب امام میں ہے۔ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں بھی یقیناً یہی ساری چیزیں اور یہی سارے اوصاف موجود ہے۔ پروگرام کے اس آخری وقت میں کربلا مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں اور خود سید شہداء علیہ السلام کے پاس ہم تمام مومنین سے اپیل کرتے ہیں کہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے کثرت سے ان کے ظہور کے لیے دعا کریں کہ امام ظہور کر لے تو تب ہی جا کے یہ سارے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ وہی ہوگا کہ جہاں پر ظلم جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، عدل اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، لوگ مظلومین جو ہے وہ مزید مظلوم واقعہ نہیں ہوں گے، اور کافرین جو ہے وہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔